पेरिकोरोनाइटिस ये एक टीथ से रिलेटेड या फिर दांत से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है और इस कंडीशन में पेशेंट को अक्कल दाढ़ या फिर विजडम टीथ के एरिया में पेन होता है। सिंपल टर्म्स में अगर मैं कहूँ तो जब भी कोई दांत निकलता है तो उसके आसपास का जो मसूड़ा होता है, अगर उसमें इन्फेक्शन हो जाए तो उस इन्फेक्शन की वजह से उस एरिया में इन्फ्लेमेशन होता है, सूजन होता है और पेशेंट को इसकी वजह से बहुत दर्द होता है। इस कंडीशन का प्रॉम्प्ट डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर विदिशा और आप देख रहे हैं द हेल्थ टिप्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे अक्कल दाढ़ निकलते समय जो दर्द होता है, जिस कंडीशन को हम पेरिकोरोनाइटिस बोलते हैं डेंटिस्ट्री में, उसका क्या कारण होता है और इसके क्या साइन और सिम्टम्स होते हैं, कैसे पता चलेगा कि जो पेन हो रहा है वो पेरिकोरोनाइटिस का पेन है और इसके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे जबड़े में बेसिकली 3 मोलर्स होते हैं या 3 च्यूइंग टीथ होते हैं। फर्स्ट और सेकेंड मोलर पहले आ जाता है और जो थर्ड मोलर होता है उसको हम विजडम टीथ बोलते हैं या फिर अक्कल दाढ़ बोलते हैं। इसका जो इरप्शन का टाइमिंग है या जो निकलने का टाइमिंग होता है वो है 18 साल से 25 साल के एज के बीच में। जब ये दांत हमारे जबड़े में होता है या हमारे जॉज में होता है तो एक स्टेराइल कवर, जिसको हम डेंटल फॉलिकल बोलते हैं, उससे कवर्ड होता है। बट प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ये दांत निकलने की कोशिश करता है। जब ये दांत उस डेंटल सैक से निकल करके वो हमारे मसूड़ों से बाहर आता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे मुंह में बहुत सारे बैक्टीरियाज, बहुत सारे माइक्रोफ्लोरा रहते हैं। तो जब ये दांत निकलने की कोशिश करता है तो उसके चारों ओर हमारे मसूड़ों का कवर रहता है। सपोज अगर मैं आपको एक बनाना का एग्जांपल दूं, बनाना जब अपने छिलके के अंदर रहता है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे ही हम छिलके को निकालते हैं तो एक स्पेस बन जाता है बनाना और छिलके के बीच में। सेम चीज जब हमारे मुंह में हमारा दांत निकलता है तब होता है। जब हमारा दांत निकलता है तो वो हमारे मसूड़ों से चारों तरफ घिरा रहता है और इसकी वजह से बन जाता है एक स्पेस हमारे दांत और हमारे मसूड़ों के बीच में। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो पॉकेट्स होते हैं, जो दांत और मसूड़ों के बीच में स्पेस होता है, वो बहुत ही आइडियल जगह होता है बैक्टीरिया को ग्रो करने का। स्पेशली तब जब हमने अपना ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं किया, हमने उस एरिया को क्लीन नहीं किया। जब अक्कल दाढ़ निकलता है तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं उसको निकलने में। क्योंकि ये दांत सबसे लास्ट में निकल रहा है, हमारे सारे दांत ऑलरेडी निकल चुके हैं, तो हमारे जो जॉ है, हमारा जो जबड़ा है, उसमें मैक्सिमम स्पेस हमारे सारे दांतों ने ले लिया है। अब जो बचा कुचा स्पेस है, उसी स्पेस में इस दांत को निकलना है। जब ये जबड़े से बाहर निकलता है तो इसका ओरिएंटेशन कैसा है, ये सीधे अपनी जगह पे निकल रहा है या फिर टेढ़ा होकर निकल रहा है, ये सारे फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं। अगर ये दांत सीधा निकल रहा है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है निकलने में, तो 1 हफ्ते 10 दिन का दर्द होता है निकलने में और दांत अपनी जगह पे आ जाता है। बट इन केस अगर आपके दांत को निकलने के लिए स्पेस ही नहीं है या फिर आपका दांत टेढ़ा मेढ़ा है तो वो निकलने की कोशिश तो जरूर करेगा बट निकल नहीं पाएगा। तो दांत के आसपास जो एरिया है वहां पे फूड पार्टिकल्स फंसते हैं और अगर हमने उसको अच्छे से क्लीन नहीं किया तो वहां पे इन्फेक्शन होगा, बैक्टीरियल का ओवरग्रोथ होगा और इसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होगा। इन्फ्लेमेशन होगा तो वहां पे स्वेलिंग आएगी, सूजन आएगा और कई बार ब्लीडिंग हो सकती है या फिर पस का फॉर्मेशन भी हो सकता है। कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो पेरिकोरोनाइटिस को बढ़ा देते हैं, जैसे कि अगर ऊपर का दांत आपके नीचे आने वाले दांत का जो सूजा हुआ मसूड़ा है उसको बार बार ट्रॉमा दे रहा है, चाहे वो चबाते हुए हो चाहे वो बोलते हुए हो, उस केस में ये पेन और ज्यादा सीवियर हो जाता है। इसके अलावा अगर आपकी बॉडी स्ट्रेस में है किसी तरीके का या फिर आपको अच्छी नींद नहीं मिल रही है, उस कंडीशन में भी ये चीज बढ़ जाती है। इसके साथ साथ महिलाओं में मेंस्ट्रुएशन के वक्त भी ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है क्योंकि उस वक्त उनके बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते रहते हैं। तो अब पता कैसे चलेगा कि ये जो पेन है ये पेरिकोरोनाइटिस का पेन है या फिर अक्कल दाढ़ आने की वजह से पेन है? तो जब विजडम टूथ इरप्ट होता है तो जबड़े के पिछले हिस्से में दर्द होना शुरू होता है, जहाँ पे आपका सेकेंड मोलर खत्म हो रहा है उसके पीछे दर्द होना शुरू हो जाता है।
और धीरे धीरे ये दर्द आसपास के हिस्सों में फैलने लगता है, जैसे सिर के आसपास, कान के आसपास या गले के आसपास। इसके अलावा माउथ से बैड ब्रेथ या फिर गंदी बदबू आना शुरू हो जाती है। आपके टेस्ट में सेंसेशन अलग आएगा या फिर कभी कभी आपको आपके मुंह के अंदर पस डिस्चार्ज भी फील हो सकता है। इसके अलावा कई बार सूजन आ जाती है, फिर आपको मुंह खोलने में भी दिक्कत हो सकता है। तो जैसे कि मैंने कहा कि ये बहुत ही पेनफुल कंडीशन होता है, तो इसकी वजह से जो डेली रूटीन होता है वो आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे, चाहे खाना हो, बोलना हो या फिर मुंह खोलना हो। तो इसीलिए इसका ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं कि इसको हम ट्रीट कैसे कर सकते हैं। तो इसके ट्रीटमेंट को मैंने दो हिस्सों में बांटा है। एक ट्रीटमेंट होता है नॉन सर्जिकल, जो कि मेडिसिन से ठीक हो जाता है, और दूसरा होता है सर्जिकल, जिसमें आपको सर्जरी करवा के या फिर अपना दांत निकलवा करके इस कंडीशन को आप ट्रीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट की। अगर आपको जबड़े के पिछले हिस्से में दर्द हो रहा है या फिर आपका जो एज ग्रुप है वो 18 से 25 साल के बीच में है, तो आप सस्पेक्ट कर सकते हैं कि थर्ड मोलर इरप्ट हो रहा है। तो उस समय आप क्या कर सकते हैं, तो आप सबसे पहले तो गुनगुने पानी में नमक डालकर कुल्ला करना शुरू कर दें। 2 से 3 बार आपको दिन भर में ये कुल्ला करना है। इसका मैंने रीजन आपको बताया है कि सॉल्ट जो होता है वो एंटी इंफ्लेमेटरी होता है, एंटी माइक्रोबियल होता है। इसके साथ साथ आप जब कुल्ला करते हैं तो मैकेनिकली भी आपके मुंह से अगर कोई फूड पार्टिकल्स उस एरिया में फंसा है, उस गम्स के एरिया में फंसा है, तो वो निकल जाता है। तो इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं, और या बैक्टीरिया एक जगह इकट्ठा हो, ये चांस कम हो जाता है। तो इससे जो पेन होता है और जो इन्फ्लेमेशन होता है वो कम हो जाता है। इसके अलावा अगर ज्यादा पेन है, इससे आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो आप डॉक्टर के पास भी जा सकते हैं। डेंटिस्ट आपके माउथ में कुछ मेडिकेटेड सॉल्यूशंस होते हैं जिसकी मदद से उस एरिया को इरिगेट करते हैं, मतलब सिरिंज से प्रेशर के थ्रू लिक्विड डालते हैं उस एरिया में, ताकि अंदर फंसा हुआ कोई भी खाना है, कोई भी गंदगी है, डेब्रिस है, वो निकल जाए। इससे आपको बहुत राहत मिलता है। इसके साथ ओवर द काउंटर बहुत सारे ड्रग्स आते हैं, बहुत सारे मेडिसिन आते हैं जो आप ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही पेनफुल कंडीशन होता है। तो आप मेडिसिन लेते हैं तो आपको थोड़ा सा आराम मिलता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सूजन आ रहा है, तो आइस कंप्रेस से भी सिकाई कर सकते हैं, उससे भी सूजन आपके माउथ में कम होगा। जिस केस में इन्फेक्शन ज्यादा होता है उस केस में आपको 5 दिन या 7 दिन का एंटीबायोटिक का कोर्स भी करना पड़ सकता है, क्योंकि कभी कभी सिर्फ पेन किलर से आपको राहत नहीं मिलती। इसीलिए एंटीबायोटिक का कोर्स करने से भी आपको बहुत ज्यादा फायदा होता है। अब मान लीजिए ये सारी चीज आपने कर लिया, आपको इससे फायदा नहीं हुआ, तो आपको सर्जिकल ऑप्शंस ऑप्ट करना पड़ेगा। सर्जिकल ऑप्शंस में क्या क्या ऑप्शन आता है? अगर आपका जो थर्ड मोलर है उसका पोजीशन सही है बट निकलने में थोड़ा टाइम लग रहा है, डॉक्टर्स जहां पे आपका थर्ड मोलर निकल रहा है उसके ऊपर जो सॉफ्ट टिश्यू होता है, जो मसूड़ा होता है, उसको हम ओपरकुलम बोलते हैं, उसको कट कर देते हैं। उसको कट करने से जो स्पेस होता है, एक पॉकेट होता है, वो बनना कम हो जाता है, तो वहां पे खाना फंसना कम हो जाता है, और ये दांत को निकलने में भी हेल्प करता है। बट ये उसी केस में होगा अगर आपका दांत का पोजीशन सही है और आपके जबड़े में स्पेस है। बट अगर आपका दांत का पोजीशन थोड़ा रोटेटेड है या फिर आपके जबड़े में स्पेस नहीं है, निकल नहीं पा रहा है, उस कंडीशन में डॉक्टर्स आपके दांत के जस्ट ऊपर की जो हड्डी होती है, जबड़े की हड्डी को हल्का सा घिस देते हैं। तो इससे क्या होता है, आपका जो क्राउन एरिया होता है, दांत का जो क्राउन पोर्शन होता है, उसको निकलने में आसानी हो जाती है। बट जब डॉक्टर एसेस करते हैं, जब डॉक्टर रेडियोग्राफ लेते हैं, एक्सरे लेते हैं, तब उनको एग्जैक्ट पोजीशन पता चलता है आपके दांत का कि वो निकल पाएंगे या नहीं, उनके पास इनफ स्पेस है निकलने का या नहीं निकलने का। अभी आप एक फोटो देखिए, इस दांत को अगर हम कितना भी टाइम दें ये नहीं निकल पाएगा। तो इस केस में अगर ये दांत आपको प्रॉब्लम कर रहा है तो डॉक्टर के पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो है इस दांत को निकाल देना। जितना भी पेन होता है, जितना भी इन्फेक्शन होता है, वो सारी चीजें सबसाइड हो जाती है और आपको आगे फिर कभी दिक्कत नहीं आता। ये टीथ का निकालना या फिर जो थर्ड मोलर को निकाल देना, ये एक परमानेंट सोल्यूशन मैं बोलूंगी होता है पेरिकोरोनाइटिस का। क्योंकि अगर हमने इस चीज पे ध्यान नहीं दिया, अगर हमने इसको इग्नोर किया, तो ये इन्फेक्शन सिर्फ हमारे जबड़े तक नहीं बल्कि हमारे आसपास के एरिया में भी फैल जाता है। कई बार इतना बड़ा सूजन हो जाता है पेशेंट के फेस में कि बहुत दिक्कत हो जाता है, फिर
बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ट्रीट करने में और बहुत ज़्यादा दवाइयों का सेवन आपको करना पड़ता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और प्लीज़ चैनल को फॉलो करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।